डॉक्टर उमर फारूक की प्रेडिक्शन के मुताबिक तब्दीली का अमल अब आने वाले दिनों में सबको नज़र आएगा कि पहाड़ों से तब्दीली का अमल शुरू होगा। उनका ये कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि पहाड़ों से तब्दीली का अमल जो है वो पाकिस्तान में शुरू होगा। पाकिस्तान का दोस्त मुल्क क्या करने जा रहा है पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम इत्तेहाद और ट्रम्प की परेशानी, सारी डिटेल्स दोस्तों आपके सामने रखते हैं कि क्या ये जो तब्दीली आ रही है, मुस्लिम इत्तेहाद आ रहा है, क्या पाकिस्तान में जो तब्दीलियां आनी हैं उसमें इमरान खान का किरदार होगा या मौजूदा रजीम फील्ड मार्शल का किरदार इसमें होगा। क्योंकि जो बातें डॉक्टर उमर फारूक अब कर रहे हैं तब्दीली, और तब्दीली लफ्ज़ ही दोस्तों इमरान खान का है। इमरान खान ने ही नारा लगाया था कि तब्दीली आने वाली है, और अब डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि वाकई ही तब्दीली जो है वो आने वाली है। यहाँ पर डॉक्टर उमर फारूक ने गिलगित बल्तिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी अरसे से, और वाकई ही डॉक्टर उमर फारूक जो हैं वो 2 से 3 माह से ये बातें कर रही हैं कि तब्दीली का अमल जो है वो पहाड़ों से शुरू होगा, यानी कि पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ से शुरू होगा तब्दीली का अमल। पहले तो कहा गया कि पॉसिबल है कि वहाँ से लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करके निकलेंगे और पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो तहरीकें पाकिस्तान में शुरू हुई हैं वो तहरीकें नाकाम से नाकाम हो रही हैं। एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ बातचीत करती है, फिर तहरीक जो है वो नीचे आ जाती है, फिर उनको धोखा देती है। अब यहाँ पर डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि आप देख रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने हैं और वहाँ से तब्दीली का अमल पाकिस्तान में शुरू होना है। अब 2 वजूहात हैं, या तो इन इलेक्शंस में इस कदर धांधली होगी कि वहाँ की आवाम फिर उठ खड़ी होगी और पूरे पाकिस्तान में ऐसा माहौल पैदा हो जाएगा कि इनके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा, या तो गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली का अमल ऐसे शुरू होगा कि गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ जो है वो मेजॉरिटी के साथ जीत जाएगी। जब पीटीआई जीत जाएगी मेजॉरिटी के साथ तो फिर उनकी हुकूमत वहाँ बन जाएगी, और उसके बाद जो है वो तब्दीली का अमल शुरू होगा। यानी कि वो ताकतें जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में पीटीआई का साथ दिया है वो फिर पाकिस्तान में भी पीटीआई का साथ देंगी, तो एक तब्दीली का अमल यहाँ से भी शुरू हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर जो खबरें हैं या आप कह लें कि अंदाजे हैं वो यही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली के बाद वहाँ हालात ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका अब सुपर पावर नहीं रहे हैं, वो इस कदर मुश्किल में हैं, और आप कह लें कि आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलात मज़ीद इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं वो तरले कर रहे हैं कि डील कर लो, लेकिन ईरान डील करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प अब अपनी अंदरूनी मुश्किलात में फंसने वाले हैं, वहाँ इलेक्शन भी आने वाले हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प आप कह लें कि ईरान जंग छोड़कर बिना किसी मुआहदे के अपने काम में लग जाएंगे, जिससे पॉसिबल है कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो अरब मुमालिक हैं वो खुद ही फैसला कर लें और खुद ही आबनाए हुर्मुज़ जो है वो ईरान के हवाले कर दें और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर लें। ये भी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर उमर फारूक कहते हैं कि पाकिस्तान का एक दोस्त जो है वो मंजर-ए-आम पर आने वाला है, वो क्या क्या बातें करने वाला है। साथ वो ये भी कहते हैं कि मुस्लिम इत्तेहाद अब इस रीजन में बहुत बड़ा बनने वाला है। मुस्लिम इत्तेहाद बनेगा और पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर चलेगा। पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा तरक्की होने वाली है, तब्दीली आने वाली है, पूरी दुनिया में तब्दीली आने वाली है। बहुत सारी शक्लें जो हैं अब तब्दील हो जाएंगी, पुरानी शक्लें जो हैं 90% वो अब नहीं रहेंगी। नए लोग मंजर-ए-आम पर आएंगे जो कि पाकिस्तान का सोचेंगे, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले सामने आएंगे। यहाँ पर डॉक्टर उमर फारूक पाकिस्तान के एक दोस्त की भी बात करते हैं कि पाकिस्तान का एक दोस्त मुल्क वो मंजर-ए-आम पर आएगा, वो ऐसे ऐसे ऐलानात करेगा जिससे पाकिस्तान की तरक्की जो है उस पर मोहर लग जाएगी कि पाकिस्तान अब बहुत तरक्की करने वाला है। तो अब देखना दोस्तों ये है कि पाकिस्तान का जो ये दोस्त है वो कब आता है।